Welcome back, my friends. Today we have to discuss about the stationary waves and how the stationary waves are created. To understand the concept of a stationary wave, first of all we discuss about the boundary effect. There are two types of boundaries during the wave propagation in the case of sound: open or free boundary and rigid boundary, second kind. First of all, write down the heading boundary effect. Here, first case, reflection of waves through open or free boundary. अब आपके मन में आ रहा होगा ये ओपन बाउंड्री या फ्री बाउंड्री क्या है, थोड़ा इसको जाने। जैसे बांसुरी बजाते हैं हम लोग, फ्लूट में जो होल होते हैं ना, वो एंड पॉइंट होते हैं बाउंड्री के, लेकिन वो ओपन रहते हैं और वहां से एयर या वाइब्रेशंस पास हो जाते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में देखिए कुछ रिंग जैसी इस्तेमाल करी जाती है, स्ट्रिंग के साथ उनको खींच करके टाइट किया जाता है, वो सॉफ्ट या ओपन बाउंड्री का काम करेंगी। इसी का सेकंड केस आएगा रिजिड बाउंड्री। रिजिड बाउंड्री का मतलब होता है जहां स्ट्रिंग को बांध दिया जाए टाइटली। जैसे गिटार में एक एंड पे बांधे होता है कि नहीं बांधा होता, बताओ? गिटार है, सितार के स्ट्रिंग्स हैं, तो वो होती है, या क्लोज्ड कहीं पाइप हो जाए, उस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो वेव, तो उसको बोलेंगे रिजिड बाउंड्री। अभी हम बात करते हैं सॉफ्ट बाउंड्री में क्या इफेक्ट है, समझिए जरा इसको। सपोज करिए ये कोई वेव प्रोपगेट करते हुए जा रही है ऐसे, अभी हमने यहां पर कहीं बाउंड्री रिप्रेजेंट नहीं की है। दिस इज द प्रोपगेशन ऑफ अ वेव, को रिप्रेजेंट किया हुआ है, देयर इज नो बाउंड्री इन दिस सिचुएशन। अब हम एक पोजीशन यहां पर बाउंड्री कंसीडर करेंगे। सपोज करिए ये बाउंड्री की, यहां पर हम बाउंड्री कंसीडर कर दे रहे हैं। अब ये वेव जो जा रही थी, प्लीज लिसन केयरफुली, दिस इज द क्रेस्ट, दिस आल्सो द क्रेस्ट, एंड दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्रेस्ट। हमने यहां पर इस तरह से सेट किया है कि ये मिड पॉइंट है क्रेस्ट का, ये दिस इज द मिड पॉइंट। तो देखिए ये हमारा ये पोजीशन ओपन बाउंड्री है। अगर बाउंड्री ओपन होगी, ध्यान रखना, तो जो आगे जाने वाली वेव है ना, वो सेम पैटर्न में जस्ट रिफ्लेक्ट बैक होगी। कैसे रिफ्लेक्ट होगी? अब देखिए इधर का जो ये हिस्सा बचा हुआ ना, इसको आप ऐसे इमेजिन करिए जस्ट इधर रिफ्लेक्ट करना है। तो देखिए क्रेस्ट का 50% इस तरफ जा रहा है, तो जब रिफ्लेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, तो इस तरफ को ऐसे चलेगा ये, इन दिस वे। मतलब ये वाला सेक्शन हमने काट करके इतना हिस्सा रिवर्स कर दिया है। इसको हम बोलेंगे, ये देखिए इंसिडेंट वेव इस तरफ आ रही, इंसिडेंट है ये, इंसिडेंट वेव। ये हमारी रिटर्न बैक है, यानी कि रिफ्लेक्टेड वेव है। ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है, ध्यान रखने वाली बात है, इसमें डायरेक्शन चेंज हुई है। पहले ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रही थी और अब ये निगेटिव एक्स एक्सिस में आने लगी, वापस रिटर्न बैक कर रही है। तो अगर इक्वेशन वाइज हम बात करें यहां पर, तो कुछ इस तरीके से कहेंगे, इक्वेशन फॉर इंसिडेंट वेव, ये प्रोग्रेसिव वेव है, y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। याद है आपको, मैंने सिचुएशन बताई थी, ये प्रोग्रेसिव वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब यही जब रिफ्लेक्ट हो रही है फ्रॉम सॉफ्ट बाउंड्री, व्हेन इट रिफ्लेक्ट फ्रॉम ओपन और फ्री बाउंड्री, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बनेगी a साइन ओमेगा टी, जो x है उसका साइन चेंज हुआ, रिवर्स हो गई ना, तो यहां पर माइनस x, मतलब x है, इसको माइनस और कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? प्लस। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है तो इक्वेशन कुछ इस तरीके की मिलेगी। ये ओपन बाउंड्री के साथ केवल
डायरेक्शन चेंज हुई है रिफ्लेक्शन में। बट अगर यही बाउंड्री रिजिड बाउंड्री हो, देखो केस 2 की हम बात करते हैं, फॉर रिजिड बाउंड्री, फॉर रिजिड बाउंड्री, अगर बाउंड्री रिजिड है तो फिर क्या होगा, इसमें पहले डायग्राम वाइज समझ लो। मैंने कहा ये हमारी वेव चली जा रही इतना ऐसे, इस सामने इसका बाउंड्री पोजीशन कंसीडर कर ली मैंने, तो इंसिडेंट का तो इतना हिस्सा वैसे ही दिखेगा आपको जैसा था इस तरह। वो जो इधर चेंज हो रही है ना, वो रिफ्लेक्ट के साथ साथ आउट ऑफ 180 फेज भी हो जाएगी। मतलब जो ऊपर क्रेस्ट है वो नीचे डाउन में दिखेगा। मतलब देखना, ये ट्रैवलिंग वेव की ये सिचुएशन है, इसमें कहीं कोई बाउंड्री नहीं है, नो बाउंड्री की सिचुएशन अभी, तो ऐसे स्ट्रेट चली जा रही, इनफाइनाइट मीडियम है कहीं। अब यहां पर हमने ये बाउंड्री कैसे कंसीडर कर दी, रिजिड बाउंड्री। कैसे ले ली भाई, रिजिड बाउंड्री। जब ये रिजिड बाउंड्री हो गई, ये देखिए इंसिडेंट है, इंसिडेंट वेव, तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी यहां से रिजिड बाउंड्री से, तब देखना भैया, ये देखो अपर क्रस्ट डाउन से स्टार्ट हुआ है, ये उल्टा सिचुएशन चलेगी। देखो ये पलटा तो नीचे को, पहले इधर दो काम होंगे, एक तो एक्स पॉजिटिव जा रहा था, वो एक्स नेगेटिव में आ गया, और साथ ही साथ रिवर्स हो गया, यानी 180 आउट ऑफ फेज इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे आप, हाँ, ये देखो अपवर्ड जो था यहां पर, जब पलटोगे तो अप ही रहेगा, लेकिन जब और एक बार पलट दोगे तो ये चीज डाउन में चली जाएगी। यहां पर दो काम हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ये रिफ्लेक्टेड हो गई। ऐसी अगर वेव की इक्वेशन बनाएं तो कैसे बनेगी, देखो इंसिडेंट की तो वही है, इक्वेशन फॉर इंसिडेंट वेव। अगर इंसिडेंट वेव की हम बात करते हैं तो y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx। लेकिन जब रिफ्लेक्ट हो रही है, व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम रिजिड बाउंड्री, तो ये देखो यहां आउट ऑफ 180 होगा, मतलब दिस प्लस 180, तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस में आ जाएगा यहां बाहर, तो हो जाएगा माइनस ए साइन, और एक्स का तो साइन चेंज ही होना है, ओमेगा प्लस के एक्स। देखिए थोड़ा सा इस जगह फोकस करना है आप, जब ये रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो रही है तो एक्स का भी साइन चेंज करना है और बाहर आगे भी साइन चेंज करना है, ठीक है। इन्हीं से हम लोग स्टेशनरी वेव की इक्वेशन बनाएंगे। तो अब हम बात करेंगे स्टेशनरी वेव पे। अब हम बात किस पे करने वाले हैं, स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव को डिस्कस करने से पहले आप इस पूरे को नोट कर लें, फिर हम स्टेशनरी वेव आपको